आप सभी तक मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ सर सर आ रही। तो हाँ सर आ रही। हमने पिछले तासिका में ये भी देखा था, हमारे पिछले लेक्चर में, कि बच्चों का विकास जो होता है वो विकास किस तरह से होता है, कौन सी अवस्था में कौन से आयाम पर क्या फर्क होता है, ये भी देखा। और सब में महत्वपूर्ण है विकास के आयाम। जो आयाम है, शारीरिक आयाम है, मानसिक आयाम है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, बराबर। और हर एक आयाम में बच्चा अपनी अपनी विकास की अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की उनमें गुण विशेषताएं दिखती है, बराबर। जैसे जैसे कि शैशव अवस्था में जिस तरह की उसकी शारीरिक आयाम होता है उसमें, और बाल्यावस्था की शारीरिक आयामों में, तथा किशोरावस्था की शारीरिक आयामों में बदल आते हैं। और ये जो विशेषताएं दिख कर आती हैं वो आयामों से हैं। और इसी आयामों का, इसी संदर्भों का बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, अध्ययन किया है। और अध्ययन कर कर उन्होंने कुछ सिद्धांत हमारे सामने रख दिए हैं। और इन्हीं सिद्धांतों पर आज हम देखने वाले हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और vygotsky महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो भी कुछ आयाम पर अध्ययन किया है, जो भी कुछ उन्होंने अपनी अवस्थाओं का तथा उनके संज्ञानों का हमारे सामने जो रखा है, वो महत्वपूर्ण जो आयाम है वो है संज्ञान का। यानी बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, अकॉर्डिंग नॉलेज, वो कैसे पर्याप्त करता है, नॉलेज को इकट्ठा कैसे करता है, बच्चा अपना संज्ञान किस तरह से निभाता है, बच्चे को जो भी कुछ संकल्पना है उसे समझ में कैसी आती है, वो ध्यान में कैसे रखता है, तथा बड़ी बड़ी समस्याओं को वो हल कैसे करता है, वो विचार कैसे करता है, कौन सा विचार उसे कब आता है, मूर्त विचार क्या होता है, अमृत विचार क्या होता है, वो उसे कौन सी अवस्था में आता है। उस अवस्था में अमृत विचार जब आता है तो बच्चा इमेजिनेशन, जिसको हम कल्पना कहते हैं, बच्चा इमेजिनेशन के साथ साथ तर्क कैसे करता है, अनुमान कैसे निकालता है, किसी के बारे में अपना अनुमान कैसे जताता है, इन सब बारों में उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करके बच्चे के संज्ञान के बारे में, इनमें जिन पियाजे हो, कोहलबर्ग हो, या फिर लेव vygotsky हो, इनका नाम तो आता ही है, लेकिन सब में संज्ञानात्मक जो उपपत्ति है, इन पे सबसे बड़ा हक होता है जिन पियाजे का। और ये जो जिन पियाजे महाशय है, इनको हम देखने वाले हैं। ये जो जिन पियाजे हैं, ये जीन पियाजे एक्चुअल स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। जब उनका जन्म हुआ 1869 में, और उनकी मृत्यु हुई 1980 में। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, उसको स्विस भी कहा जाता है, इन्होंने जो सिद्धांत रखा, उस सिद्धांत को जीन पियाजे का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तथा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तथा उसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन तीन नामों से इस संज्ञान को पुकारा जाता है, जो आज हम देखने वाले। कॉग्निटिव यानी संज्ञान, संज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज। इनका, ये नॉलेज का विकास कैसे होता है, बच्चा अपना ज्ञान ग्रहण कैसे करता है। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, तो रोने को तो हमने नहीं कहा था, वो खुद क्यों रो रहा है? तो उसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, यानी वो संज्ञान बनाता है। एटमोस्फेयर चेंज हुआ, उसको समझ में आया, यानी वो संज्ञान है। हाँ, किसी वस्तु की ओर देख। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही। हाँ सर। हाँ आवाज सर आ आ रही रही। है मेरी? हाँ सर हम्म। हाँ सर। हाँ सर आ रही है। तो कहाँ तक थे आप, कहाँ तक आपको सुनाई दिया, आपको कहाँ तक का सुनाई दिया? क्योंकि मैंने तो बहुत पढ़ा है, लेकिन रेंज के। पियाजे के बारे में सुन रहे थे सर हम। पियाजे के जन्म के बारे में सुन रहे थे। जन्म और उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
तो जीन पियाजे का ये जो सिद्धांत है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत का सिद्धांत जीन पियाजे के नाम से जाना जाता है, तथा ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराता है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस नाम से भी जाना जाता है। पियाजे के इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञान। इसीलिए इस टॉपिक को यानी इसकी थ्योरी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तथा और सिद्धांतों के नाम से जाना भी जाता है। लेकिन ऐसे कैसे हुआ? जीन पियाजे ने जब ये संज्ञान रखा, इसने खुद के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया है इन्होंने? खुद के बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट किया है, 5 साल तक लगातार उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको समझ में आया कि बच्चे का कॉग्निशन किस तरह से होता है, नॉलेज डेवलपमेंट किस तरह से होता है। यदि बच्चा जन्म जब लेता है, बच्चे का जब जन्म होता है और जब माँ के पेट से जब वो बाहर आता है तो रो पड़ता है। हाँ, तो रोने को तो हमने नहीं कहा, लेकिन रो कैसे पड़ा? क्योंकि संज्ञान, उसका नॉलेज। और धीरे धीरे जब बच्चा आगे बढ़ने लगता है, तो जब आगे जाता है तो बच्चे के पास कुछ ना कुछ संकल्पनाओं की निर्मिति होती है। जैसे कि खुद होकर चलने लगता है, हाँ, खुद होकर कुछ किसी वस्तुओं की पहचान कराता है, किस वस्तुओं के बारे में जानता है। फिर जो जानता है वो जो एक्चुअल में होता है। कभी कभी बच्चा जब धीरे धीरे जब चलने लगता है, तो जो भी कुछ वो जैसे कि शैशव अवस्था जो होती है बच्चे की, जो 0 से 2 होती है, इस अवस्था में बच्चा दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। यस और नो? यस और नो? बच्चा 0 से 2 होता है तो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करता है कि इंद्रियों का इस्तेमाल करता है? आप ही बताओ, क्वेश्चन है मेरा आपसे। इंद्र इंद्र इंद्रियों का जैसे सर, इंद्रियों इंद्रियों का। का सर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखता देखना, है देखना है, और देखना है, बोलना। सुनना, हमारा सुनना, स्पर्श वो सुनना। समझता है सर। और माँ का वेरी स्पर्श नाइस, समझ। वेरी। माँ का स्पर्श को महसूस करता है, दूसरों के स्पर्श को महसूस करता है, किसी चीज को पकड़ना, छोड़ना, आवाज आवाज हाँ, जैसे सुनता है आवाज खाना, सर। को सुनता पीना, है सर बारीकी से। देखना, आवाज की तोड़ना, फिल्टर। तोड़ना। ये क्या है कि बच्चा अपने इंद्रियों का इस्तेमाल ज्यादा करता है। फिर धीरे धीरे जब वो जाता है तो वहां पर प्रत्यक्ष बच्चों का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर एक्चुअल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ब्रेन का इस्तेमाल करने लगता है। कौन से इसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तथा वो स्कूल भी जाने का प्रयास करता है। तो स्कूल जा रहा है, तो वो जब स्कूल जाता है तो कुछ सोचता है, समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, संकल्पनाओं की निर्मित उसमें होती है, नई नई चीज सीखने मिलती है। हाँ, और फिर बच्चा जब इसके भी आगे जाता है, जैसे कि उत्तर बाल्यावस्था में जब जाता है, उत्तर बाल्यावस्था का अवधि क्या है जी? उत्तर बाल्यावस्था का, उत्तर बाल्यावस्था का अवधि क्या है? 3 से 6। उत्तर 9 से 12। उत्तर बाल्यावस्था। 9 से 12। नौ और से जब ये बारह सर। बच्चा, यस, 9 से 12 में जब ये बच्चा होता है, तो वो जो टोली वय देखा ना हमने, गैंग एज, स्कूल एज, ये जो वो होता है, उस वक्त बच्चा एक्चुअल में ज्यादा सोचता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट। जो भी कुछ थिंक होती है उसकी पक्की होती है, वस्तुओं को देखकर, समझकर, अंडरस्टैंडिंग कर कर होती है। लेकिन जब जैसे ही वो किशोरावस्था में जाता है, जिसका अवधि क्या है, जिसका अवधि क्या है? 13 से 18 वर्ष तक सर। हाँ, 13 से 18। अब ये 13 से 18 होता है तो ये कौन सी अवस्थाओं में जाता है ये बच्चा? पुंगंड अवस्था जिसको हम कहते हैं, तथा किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ का उसका शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये बच्चा ख्वाब देखने लगता है, एक राजा था, एक रानी थी, या फिर किसी भी आइडॉल के बारे में सोचने लगता है, अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगता है। ज्यादातर लड़कों या लड़कियों की फिजिकल चेंजेस होने की वजह से, हाँ, क्या बोलते हैं उसका, अट्रैक्शन, अदर सेक्स के बारे में, यानी लिंग के बारे में, अदर जेंडर के बारे में उसको अट्रैक्शन होता है। लड़के को लड़की के बारे में, लड़की को लड़के के बारे में। तो फिर वो थिंकिंग जो होती है, कल्पना करता है, हाँ, ख्वाब देखता है, स्वप्न देखता है। और ये जो कुछ कॉग्निशन होता है कैसे होता है, कौन सी अवस्था में किस तरह का बच्चा थिंकिंग करता है, इसके बारे में जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को यहाँ पर रखा है। इस सिद्धांत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। अगर इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो मानो ये जीन पियाजे कुछ भी नहीं है।
जीन पियाजे का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का है। जो बालकों में जो बुद्धि का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उसने अपने खुद के बच्चे पर खोज किया। मैंने कहा ना, और उसने लगातार 5 वर्ष तक किया। जैसे मैंने बताया कि बच्चा जैसे बड़े होते गए, उनकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, संबंधित क्रिया, जो भी कुछ है वो बड़ी बारीकी से उसने उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इसका परिणाम ही उन्होंने अपने इसी सिद्धांत में रखा है कि जीन पियाजे का मानसिक या फिर संवेगात्मक या फिर संज्ञानात्मक विकास, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया, और इस सिद्धांत से ही वो जाना जाता है। तथा संज्ञानात्मक विकास यानी क्या, इसका तात्पर्य ये है बच्चे के सीखने का, बच्चे के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से, वो सुनता कैसे है, सीखता कैसे है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किस तरह से करता है, इसके बारे में उसने ध्यान दिया। इसीलिए उन्होंने अपने इस अध्ययन में अवधान, वृद्धि प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण और तर्क, इनको ज्यादा फोकस किया। और इसको ज्यादा फोकस करने के बावजूद ही उन्होंने इन सब्जेक्टों को अपना सब्जेक्ट का एरिया भी माना कि बच्चा अवधान यानी उसका अटेंशन, अटेंशन ही वृद्धि प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण यानी जो कुछ हालात में चल रहा है, अगर मेरे सामने एक ग्लास है, वो ग्लास है यानी प्रत्यक्ष में है। अवधान, बच्चा किसी खिलौने को देखता है, देखना यानी अवधान को केंद्रीकरण करना। पिताजी जब उस ऑफिस से घर आते हैं, टाइमिंग 5 का होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका अवधान पिताजी पे जाता है घर में आने के बाद। प्रत्यक्षीकरण, जब भी किसी वस्तुओं को सामने होना और उसको देखना, फिर उसमें वृद्धि होती है। अब आप पहले देखो, जब हमने ग्लास को शुरू में देखा तो पता था कि एक ग्लास है, जब उसका नामकरण हमारी ओर से हुआ, एक ग्लास है। तो फिर आज हमें ग्लास को देखने के बाद ग्लास तुरंत ही नजर आता है, या फिर जब हम आंख बंद कर लेते हैं और मैंने जैसे ग्लास कहा, ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के सामने ग्लास का चित्र आता है। किसी के सामने प्लास्टिक का ग्लास आ जाएगा, किसी के सामने स्टील का ग्लास आ जाएगा, तो किसी के सामने कांच का ग्लास आएगा, किसी के सामने चांदी का आएगा, तो किसी के सामने सोने का आएगा। यस और नो? किसी के सामने सोने का ग्लास आया कि जब मैंने ग्लास कहा था, गोल्ड का ग्लास, गोल्डन ग्लास है? ना, नहीं सर, सोना नहीं बोतल सर, में। नहीं। कौन से कलर का, क्या कौन सा वाला ग्लास तुम्हारे इस नजर में आया जैसे मैंने ग्लास जो कहा? हमारे डेली यूज में आता है। जो हाँ डेली यूज में सर, आता है। यस। स्टील का ग्लास। यस। हाँ, तो बच्चे में ये प्रत्यक्षीकरण किस तरह से होता है, अवधान वो कैसे लगता है, बच्चा भाषा कैसे बोलता है, उसका चिंतन कैसे चलते रहता है, उसकी स्मरण शक्ति किस तरह की है, वो तर्क कैसे करता है, किसी के बारे में सोचता कैसे है, अपना राय कैसे बनाता है, अनुमान कैसे लगाता है, इनके बारे में उन्होंने ये स्टडी किया है। जिन पियाजे ने अपना जो सिद्धांत रखा, उसके बारे में उन्होंने कौन कौन से, देखो उन्होंने क्या कहा कि बच्चों की जो वृद्धि बुद्धि है, उसका विकास उनके जन्म के साथ ही जुड़ा होता है, ना कि बाद में। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पहले शरीर का विकास होता है, फिर ब्रेन का होता है, फिर हाथ पैर का होता है, ऐसे कुछ नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बुद्धि का जो विकास है वो चलते रहता है। ये सिद्धांत करने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद फिर समझ में आया, बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्ति को लेकर आता है। जैसे कि वो चूसता है अंगूठे को, बराबर, वो देखता है किसी चीजों को, वो पकड़ता है किसी वस्तुओं को, तो ये वस्तुओं तक भी पहुंचता है। जैसे कि आपने अगर मोबाइल उसको दिखाया तो वो पकड़ने की कोशिश करेगा, आपने अगर उसको पेन दी तो वो पेन लेने की कोशिश करेगा, या फिर आपने उसको नीचे छोड़ दिया है और कोई वस्तु, खिलौना अगर गिर गया तो ऑटोमेटिकली वो चलकर जाकर देखेगा। ऐसे वैसे सोचा कैसे, क्योंकि उसके पास ब्रेन है, ये ब्रेन की वजह से होता है। तथा 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 किसी चीजों का, एक मिनट ना,
आवाज नहीं आ रही सर। हॅलो. रुको थांबा म्हटलेत सरांनी. रुको पहिले. माईक ओपन सरांचं. आ रही है आवाज? ओके, आवाज आ रही है? हाँ सर. Yes, हाँ sir. सर आ रही. हाँ, तो ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत था, इस सिद्धांत को लेकर हम देख रहे थे कि वो कौन कौन से इस सिद्धांत में आपने विषय बनाया कि बच्चे के पास जो ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली उसका विकास उसके बच्चे के जन्म के साथ ही होता है। हाँ, जैसे कि इसीलिए देखो, इसीलिए मैं आपको पहले से कहते आया हूँ, क्या कहते आया हूँ कि बच्चे का जब विकास होता है, अभी आपके किसके छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटे हैं या फिर होने वाले हैं या फिर हैं, तो सबसे पहले सब जन याद रखेंगे कि हमारे बच्चे का विकास हमारे हाथ में है। और वो विकास जब हम करेंगे तो कौन कौन सी बातों का खबरदारी करना है, तो सबसे पहले बच्चे का जो ब्रेन होता है उसका डेवलपमेंट वर्ष के 5 साल भीतर ज्यादा होता है। और 5 साल तक जब होता है तो बच्चे के ब्रेन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है वो उसको देना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण क्या है मालूम है क्या? मच्छी बहुत जरूरी है। और मच्छी का जो हिस्सा है, मछली पता है ना आपको, और मछली का सबसे अहम हिस्सा है वो जो उसका सर होता है, वो खिलाना बच्चों को, क्योंकि उसके भीतर का जो कुछ हिस्सा है सर के। और हम जब उसका सालन बनाते हैं या उसकी ग्रेवी बनाते हैं मच्छी की, तो हम क्या करते हैं, पीसी लेते हैं, उसका जो सर है वो फेंक देते हैं। डेवलपमेंट कहाँ पर है वो छोड़ देते हैं हम। सबसे बेहतरीन बच्चों को वक्त देना है 5 साल के पहले या 5 साल में। बच्चों को हम जब वक्त देंगे, उसको ट्रेन करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसको बोलेंगे, बच्चा मल्टी लैंग्वेज सीखता ही है 5 साल के भीतर। क्योंकि साथ ही साथ बच्चा कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां लेकर आता है। हमने उसको सिखाया कि कभी अंगूठे को चूसना है, देखना है, खाना कैसे खाना है, दूध कैसे पीना है, कभी सिखाया आपने उसको? कभी सिखाया क्या? या सर ना सिखाया उसको नहीं. कभी? नहीं. वो क्यों सीखता है फिर, कैसे सीखा उसने? क्योंकि ऑलरेडी वो उसके में है मौजूद, सिर्फ उसके वो टैलेंट को बाहर निकालना है। और हम क्या है मालूम है क्या? हम वो मशीन है, हम वो गलती की मशीन है। हम पेरेंट वो एक गलती का एक कटोरा बोलेंगे, वो हम है कि हम बच्चों को वक्त वक्त डांटते हैं। अगर बच्चा कोई नया एक्टिविटी करता है तो उसको पहले डांटते हैं। अब देखो, एक 2 ढाई साल का बच्चा है और उसके सामने कुछ वस्तुएं फेंकी हैं, तुम दोपहर का वक्त है, तुम सो चुके हो, और सोने के बाद बच्चा नहीं सोता है, और वो 2 ढाई साल का बच्चा कुछ ना कुछ निकालता है, जैसे कि बास्केट से कपड़े निकालना, आपने जहां पर वो कबर्ड में रखे उसको निकालना, खिलौने निकालना, हाँ, और ये कुछ डब्बे वगैरह रखे तो उसको निकालना, फेंकना, तोड़ना, हाँ, बाथरूम में जाएगा, टॉयलेट रूम में जाएगा, कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ फोड़ तोड़ करते रहेगा, चुप नहीं बैठेगा। लेकिन तुम क्या करोगे उस वक्त? तुम क्या करोगे? तुम्हारा रोल क्या रहता है? उसको मारोगे, उसको डांटोगे, ये कर। अरे वो बच्चा है, ये बच्चा अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बुढ़ापे में करेगा, कब करेगा? तुम्हें तो खुश होना है कि उसने ये किया, कि उसने ये किया, खुश होना है। आपको पता है ये 3 4 बरं दिन क्या? पीछे सब कुछ बनता, क्यों बनता मेरा? मग मेरे छोटे बच्चे ने हा मेरे इस लैपटॉप पर पानी डाला था। उचमळलंय. कृपया माइक बंद कर कर बातें करें, आपकी बातें माइक पर न करें। हाँ, तो वो उसने इस लैपटॉप पर पानी गिरा दिया, तो क्या करना है एज ए पेरेंट बोल के, क्या करेंगे बच्चों को? पेरेंट वो बच्चे ने डाल दिया पानी उस पर, उसका काम था। क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? बच्चे ने मानो आपके लैपटॉप पर पानी गिरा दिया, क्या करेंगे? मारेंगे, डांटेंगे. क्यों मारेंगे उसको आप, क्यों मारेंगे भाई? नहीं सर, हम उसको समझाएंगे थोड़ी सर। मार सकते हैं, समझाएंगे सर, उठा मारेंगे। के खराब रख देंगे। चीज, ऐसी चीज खराब होंगी बोल के समझाए। हाँ, क्योंकि आपने वैल्यू दिया उस वस्तुओं को। आपने क्या किया? वैल्यू किसको दिया? वस्तु को दी। आपने वस्तु अपने को बच्चों को वैल्यू दिया क्या? आपने अपने बच्चों को वैल्यू दिया ना? नहीं। आपने डाटा उसको। वैल्यू आपके सामने उस वस्तु की थी, बच्चे को आपने वैल्यू नहीं दिया। यही तो अंतर हम भारत के बच्चों में और
बाहर देश के बच्चों में है। हम बच्चों को कुछ अच्छी तरह से सिखाते नहीं है, क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट, क्या नहीं करना है, कभी ना हमने सिखाया। ये करो, वैसे करो, वैसे करो। और जो भी करते हैं हम उसको डांटते हैं, धमकाते हैं। बच्चा कुछ नया करने की सोचेगा ही नहीं ना, सोचेगा ही नहीं। तो उसको सोचने का मौका दो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, उसका ब्रेन का डेवलप होने जाता है, तो उसको समझ में आने लगता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट बढ़ते जाता है। और फिर वो धीरे धीरे एक बुद्धिमान बनता है, एक होशियार बनता है। हाँ। अरे मैं तो क्या कहता हूँ कि अब अभी देखो देखो, मैंने क्या एक एग्जांपल दिया था। अभी एग्जांपल दिया था मैंने कि क्या लैपटॉप है उस पर पानी गिरा। एक्चुअली मेरे बच्चे ने किया था ये अभी हाल ही में। अभी मेरा लैपटॉप बंद था ना, तो पिछले बार जब मैंने मोबाइल से जो कुछ ये किया था, उस वक्त मेरा मोबाइल लैपटॉप बंद था, क्योंकि उस पर बच्चे ने पानी गिराया था। मोबाइल टोटली डेड हो चुका था, और लैपटॉप डेड होने की वजह से काम ही नहीं चल रहा। एज अ पेरेंट क्या करना है, ऐसे वक्त क्या सिचुएशन करना है, बच्चों को डांटना तो नहीं है, उसको समझाना है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअल एक्चुअल क्या था, जिस टेबल पे मैं बैठता हूँ, जिस रूम में बैठता हूँ, उसको लॉक रहता है बाहर से। इस बच्चे ने लॉक रहने के बावजूद उसको खोल कर दो ढाई डेढ़ 2 साल अभी उसको पूरे होने वाले हैं, उस बच्चे ने उस कड़ी को खोल दिया, लॉक को खोला, भीतर गया, चेयर पर ठहरा। चेयर पर ठहरने के बाद लैपटॉप को ओपन करने के बाद उसने वो खेलते वक्त हुआ या कुछ भी हुआ है, इतना 2 साल होने के बाद हमारे कभी समझ में आया कि डोर को खोलना होता है, चेयर पे चढ़ना होता है, फिर उस पर चढ़कर वो उस पर बैठना है, क्या करना है, ये जो है बच्चे अभी के जो है ना, ये थोड़े ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हमने कभी किया था? आज जो बच्चे हरकत करते हैं, याद करो तुमने तो तुम्हारे बचपन में ऐसे किया था क्या? तो नहीं ये सर। बातें ध्यान में रखकर हमारे बच्चों को हमें सिखाना है, समझाना है। हाँ, तो हमेशा याद रहे कि बच्चों को कभी भी डांटना नहीं है। जिस दिन तुम डांटोगे, मानो बच्चे की क्यूरियोसिटी को खत्म करोगे, उसके कॉन्फिडेंस को खत्म करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं डांटना है। गलती है तो डांटो। और मारते वक्त दो चीजें याद रखना है, उसके मुंह पर कभी मारना नहीं है। बच्चे के जो कॉन्फिडेंस वो बच्चा खो बैठता है। बच्चे के आम्ही पण म्हणतो ना, थोबाडीत मारीन, आणि आपण सारखं मुलांना थोबाडीतच मारतो। सबसे गलत जगह है वो, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज करने का। बच्चा किसी भी सिचुएशन को फेस करने का छोड़ ही देता है। इसीलिए बच्चों को ऐसा एटमोस्फेयर देना है, ऐसा वातावरण देना है कि बच्चा उसमें खुद की जो भी कुछ क्षमता है बेहतर से बेहतर करने की, वो खोल सके। हाँ, देखो हमारे में और बाहर के लोगों में क्या फर्क है कि मान लो आप मार्केट गए हैं अपनी ओन कार से, खुद की कार से आप मार्केट गए हैं कुछ आलू वगैरह खरीदने के लिए, और आप आपके बच्चे के साथ गए जो 2 से 2.5 साल का है। आपने क्या किया कि मार्केट के बाहर गाड़ी को पार्क किया, और पार्क करने के साथ आपने क्या कहा कि 2 मिनट में मैं आ रहा हूं, ये बच्चे को बैठने के लिए अपने गाड़ी में कहा। और जैसे आपने बच्चे को भीतर रखा, और आप चाबी भीतर ही छोड़ दिए, और आप मार्केट में चले गए, बच्चे को अंदर रखा है, और बच्चे ने क्या किया, अंदर से लॉक कर दिया। अब आप क्या करेंगे? देखो भारत है ये। आप अभी क्या करेंगे? बच्चा अंदर है, अटक चुका है, रो रहा है, मम्मी मम्मी कह रहा है, तो आप क्या करेंगे अभी? जो भी कुछ है ओरिजिनल उत्तर देना है, गलत कुछ भी नहीं बताना है। आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? कांच कांच फोड़ेंगे सर। वेरी नाइस, एकदम बेहतरीन, वाह मस्त, पसंद आया मुझको। ये रियल सिचुएशन है हमारे भारत की, कि हम क्या करते हैं, उसको कांच फोड़ के शक्तिमान होते हैं, कांच फोड़ देते हैं, तो लॉक निकालते हैं, बच्चों को बाहर करते हैं। बाहर के दोस्त में ऐसा नहीं होता है। बच्चे को ट्रेंड किया जाता है, 2 2.5 साल का हो या 6 महीने, बच्चा उसी सिचुएशन में जब अभी छोड़ दिया है, अगर वो बाहर के देश में होता तो लोग वहां पर उसको सिखाते हैं कि अंदर से जो लॉक हुआ है उसको खोलना कैसे है। वो घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे वहां पर प्रयास करेंगे, लेकिन उसको उसी को ही खोलने को वो मजबूर करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, ले थर्ड डिजिट फोड़ेंगे, ये करेंगे, मेरा बच्चा करके उसको गले लगाएंगे। अरे तेरा ही बच्चा था,
तू कितना होशियार है जो बच्चे को भीतर छोड़ के चला गया। बच्चे को अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो फिर से ऐसे ना दोहराए, इसके बारे में हमें सोचना है। और यही प्रयास जीन पियाजे ने किया है कि बच्चा संज्ञान कैसे करता है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। और बच्चे का जो नॉलेज होता है, अगर हमने अभी जो कार की सिचुएशन मैंने बताई, अगर बच्चा ऐसे कार में अटक गया और उसको आपने बहुत ही तरीके से, अभी मैडम ने कहा कि कांच फोड़ेंगे, हाँ ये पहला था। और कहीं अभी देखो वो अकेला ही लिफ्ट में अटक गया, लिफ्ट भीतर की कहीं पे अटक गई, तो क्या हो जाएगा? बच्चा डर के मारे मर जाएगा, क्योंकि आपने उसको उसी सिचुएशन को फेस करने नहीं सिखाया है। इसीलिए जब भी बच्चा जो भी कुछ सीखता है, वो जो अपना पूर्व ज्ञान होता है उसे नए ज्ञान से जोड़ता है। जैसे कि मैंने इसके पहले कार में अटक चुका था, उससे निकलने के लिए मैंने यही यही प्रयास किया था। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में जब भी कुछ अटक जाता है, तो वो अपना जो पुराना ज्ञान है उसको खोलने की वो कोशिश करेगा। इसीलिए उन्होंने जीन पियाजे ने आत्मसातीकरण को महत्वपूर्ण दिया, एसिमिनेशन। अब ये एसिमिनेशन जो है, ये आत्मसातीकरण जो है, ये महत्वपूर्ण है। जब भी कुछ बालक अपने पुराने स्कीमा, अब यह स्कीमा महत्वपूर्ण है, इस स्कीमा को क्या कहते हैं, सीमा याद कैसे रखनी है, ये मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। तब तक इसको ध्यान में लेकर आगे जाएंगे। क्योंकि ऐसे स्कीमा है, इसको मैं हमेशा बच्चों को याद रखने के लिए, क्योंकि स्कीमा जो है ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है स्कीमा का मतलब, पूछा जाता है स्कीमा, उदाहरण दिया जाता है स्कीमा का क्या है। तो ये स्कीमा जो होती है ना, अपना जो पुराना ज्ञान होता है उसे गए नए जो ज्ञान है उससे जोड़ना है, पूर्व ज्ञान। इस स्कीमा को हम क्या कहेंगे? पूर्व ज्ञान। अभी मैं इसको स्कीमा कभी भी नहीं कहता, याद रखने के लिए सीमा। सीमा यानी याद रखने वाली, जो कुछ क्या याद रखती है, जो भी कुछ हमारा पुराना नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज है, हाँ? हमारा जो नॉलेज होता है वो यहाँ पर है, हाँ? और इसको जब प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, बराबर, नई चीजों को एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे तर्क होते हैं, विचार होते हैं, एक भाग है हमारे अनुकलन का। अनुकलन करते हैं किसी ना चीजों से, कोई ना सिचुएशन होता है, जब भी कोई परिस्थिति हो स्थिति, हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कि जैसे कि बच्चे को देखो, बच्चे का जी कर रहा था आइसक्रीम खाने का, लेकिन मम्मी ने उसको बता दिया नहीं दूंगी मैं, तो बच्चा वहां पर रो पड़ता है, हट करता है। लेकिन अगर आपने उसको आइसक्रीम इसी दिन खाने का अगर उसको महत्व बताया, या फिर उसके साइड इफेक्ट्स बताए समझाकर, तो वो बच्चा मानेगा, फिर वो विचार करेगा, तर्क करेगा, और खुद को उस इसमें डाल लेगा, चलो अच्छी नहीं है। करते हैं क्या हम? मानो इसी मौसम में बच्चे ने जिद की, आपके बच्चे ने जिद की आइसक्रीम लाने की, खाने की, क्या करते हैं आप? क्या करेंगे, क्या करते हैं? ये ठंडी का मौसम चल रहा है ना अभी, या गर्मी का मौसम चल रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठंडी का मौसम ठंडी का, नहीं बोल ठंडी रहे। का। हाँ, अब ये ठंडी का मौसम चल रहा है। एक्चुअल उत्तर देना है ठंड यहाँ पर, एक्चुअल एक्चुअल उत्तर देना है, ना कि आदर्श। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ कि आपके बच्चे ने इसी ठंडी के मौसम में, अभी तो बहुत सारी सर्दी लग रही है आपको, और इसी मौसम में बच्चे ने जिद किया कि मुझे आइसक्रीम मम्मी चाहिए, सच्ची बताने का आप क्या करेंगे? नहीं बोलते ऐसे। इस मौसम में सर्दी होगी, इसकी नहीं आप खाने से उसको मना समझा कर करते। बोलते हैं कि आप उसको समझा कर प्यार से पहले बोलेंगे क्या? समझाएंगे। नहीं, डांट कर समझाएंगे सर, डांटेंगे पहले, फिर समझा कर हाँ बताएंगे कि क्यों हाँ। नहीं खाना चाहिए। डांटेंगे पहले, पहले जो आपका मूड जो होता है ना डांटने का, हाँ सर सही है। सबसे पहले मूड आपका डांटना होता है। वैसे तो आप बहुत होशियार हैं, माता जी हैं आप और घर की जिम्मेदारी रहती है, आप बहुत बिजी होते हैं, आपके ससुर हैं, सासू माँ है, आपका पति देव होता है, इन सबको हैंडल करने के बावजूद आपका दिमाग, सर, सबका गुस्सा आप अपने बच्चे पर निकालते हो। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस यस और सर। नो? आपने जो भी कुछ भड़ास है, जो भी कुछ है, पूरा बच्चे पे निकालते। बच्चे ने किसी चीज को गिरा दिया तो पहले धड़ाक दे देंगे उसको, एक खट कर फटाक दिशी। मारने पे आपका बहुत ही जोर है। यस और नो?
यस यस सर। यस सर। यस आपने कभी किया ऐसा? आपने किया कभी ऐसा? ऐसे किया आपने कभी? हाँ यस किया है सर। हाँ, चलो आप सब सच्चे रोज दिल के हैं। आप रोज सब करते हैं सच्चे सर। दिल के रोज हैं। करते रोज हैं करते हो? वाह वाह सर, रोज वाह रोज। वाह, मैं यही चाहता हूँ, मैं आप खुल कर बोलें। आप ऐसे ऐसे यहाँ पर बर्डन नहीं है, आपके विचारों को यहाँ पर महत्व है, और हम करते भी ऐसे हैं। एक दिन आप खुद को बदल कर देखो, बच्ची की ओर देखने का। आप कहते हैं ना, अभी देखो जैसे कि जो पिताजी होते हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे, हस्बैंड बोलते हैं, बराबर, आपके पति देव महाशय, है ना। आप ये जब आपको कहेंगे ना, तुम बच्चे को पीटो मत, ये करो मत, आप उसे तुरंत क्या बता देते हो, हाँ एक दिन संभाल कर देखो, आपको समझ में आएगा। हो हाँ सर। सर, हाँ, सही बोले। एक साथ बच्चे के सही दिन सर। एक साथ रहकर देखो, समझ में आएगा। ये आपकी जो बोली है ना, सब निकल जाएगी। हाँ, कहेगी कि नहीं आप? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उनको ही बच्चे संभालने आते हैं, हमको नहीं आते। कभी कभी माता जी बच्चे के साथ बहुत रहने के बावजूद भी बच्चों को पिताजी पसंद आते हैं। बहुत जगह देखा है मैंने। क्यों? क्यों? पिताजी डांटते नहीं, उनके पिताजी पिताजी मारते पिताजी नहीं, डांटते नहीं, मारते नहीं ना सर। डांटते नहीं, और कुछ उनको खाने मांगो के तो लिए दिलाते हैं हर चीज। दे हाँ, देते और जो उनकी भी जिद कुछ पूरी मांगो करते जल्दी हैं। हाजिर होते हैं। उनकी जिद ज्यादा पूरी करते हैं ना। फिर हम क्यों नहीं करते? लड़की होने के बावजूद हम क्यों नहीं करते? हम ज्यादा रोक टोक करते हैं सर। वही जैसे पति करते हैं, वैसे आप बच्चों से ट्रीट क्यों नहीं करते? आप बच्चे क्यों ज्यादा नहीं करते? समय हमारे साथ रहते हैं ना सर। हाँ हाँ, फिर ओरिजिनल उत्तर दो, क्यों फिर? सर बहुत परेशान करते हैं दिन भर में वो। ओके, वेरी नाइस। और पापा को ज्यादा परेशान नहीं करते, सिर्फ पापा रात में रहते हैं, इसके लिए उनको पता नहीं होता है सर। बराबर, एक बात बताता हूँ आपको। आप जब छोटे थे, आपने मम्मी को सताया नहीं? सभी से आंसर है, क्वेश्चन है, सभी से, ए टू जेड जितने भी हैं। हाँ, आप जब हाँ छोटे सताएं। सर, थे तब, सताया होगा। हाँ, आपने कभी बच्चों मम्मी से सताया नहीं, पापा को सताया नहीं? आपने किसी चीजों को तोड़ा नहीं, किसी चीजों को फोड़ा नहीं? आप बहुत ही समझदार थे क्या? आप जैसे पैदा हो नहीं गए वैसे नहीं सर। नहीं समझदार ही सर, थे? नहीं नहीं सर, आप जैसा समझदार कोई नहीं था, ऐसा कुछ था? नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। इतना मालूम होने के बावजूद भी आप अपने खुद के बच्चे को पीटते हो, वाई? सर शायद से इस पोजीशन पे आने के बाद ऐसा होता है। तो यहाँ पर वही तो ये जीन पियाजे कहना चाहता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं किस तरह का थिंकिंग रखते हैं, एबिलिटीज रखती हैं, उनका जो विचार है, उनका जो वातावरण है, वो सब कुछ बातें हम पे निर्भर करती हैं। हम उसको जिस तरह का एटमोस्फियर देते हैं, जिस तरह का सोचते हैं, उसी तरह से बच्चा वहां पर निर्भर करता है। फिर ये जो निर्भर होता है, तो उस बच्चे का सोचना जो होता है, उसका बच्चे का जो संज्ञान निर्मित होती है, वो किससे होती है, वो बताने की उन्होंने कोशिश की है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो निश्चित क्रम से ही होता है। हर एक अवस्था में वो संज्ञान चला जाता है। जैसे कि संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अनुकरण करता है। जैसे कि 0 से लेकर 2 वर्ष जो होता है, यहाँ पर ये संवेगी प्रेरक है। जैसे कि वो अपनी इंद्रियों से सब कुछ सोचने लगता है, करने लगता है। जैसे कि अनुकरण, इमिटेशन, ये जो महत्वपूर्ण अवस्था है, अनुकरण, बच्चा अपने पिताजी की ही अनुकरण, नकल करता है, जिसको हम अनुकरण का मतलब नकल करता है। फिर वो माता जी की करेगा, पिताजी की करेगा। देखो अपने 2-2.5 साल के बच्चों को अगर आपने कहा कि दादाजी कैसे चलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे खांसते हैं, तो वो करके दिखाएगा। यस सर, नो करके दिखाता है कि नहीं दिखाता? हाँ, दिखाता है यस कि सर। नहीं? हाँ। अपने हाँ सर। तुम्हारे पापा कैसे मोबाइल पे बात करते हैं, तो वो ऐसे करेगा ना, छोटा सा बच्चा ऐसे कान को हाथ लगाएगा या आपके मोबाइल लेगा, वो अपने हाथ को ही मोबाइल से ऐसा लगाकर बातें करेंगे, हाँ अल्लो अल्लो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या करता है, वो हाँ अनुकरण सर। करता है, और उसी अनुकरण से वो सीखता है।
उसी अनुकरण से वो मेमोराइज करता है, स्मृति रखता है और वही दोहराता है जबकि तब, और मानसिक निरूपण पर आधारित होती है। और ये सब कुछ है, ये मेंटलिटी पर होता है, उसकी मेंटल जो एबिलिटी है। हाँ, और वो मेंटल निरूपण का मतलब उसका एनालिसिस करके जो कुछ आंसर निकालता है खुद का, तो वो करता है। बच्चा ज्यादा सोचता नहीं है लेकिन अंडरस्टैंड करता है। इमिटेशन के साथ वो मेमोराइज करता है कहां पर कौन सी कृति करना है। देखो कि बच्चा अगर 2 ढाई साल का या फिर 1.5 2 साल का है या उससे कम हो, जैसे कि 1 साल का हो या फिर 9 10 11 महीने का है, जब वो रांगने लगता है ना, तो उस वक्त सिचुएशन में आप पूरे घर को बंद कर देते हो, जैसे कि सेफ्टी डोर वगैरह, बच्चा बाहर न जाए बोल के। बच्चा ज्यादातर कहाँ जाने की कोशिश करता है उस वक्त, उसके समझ में कैसा आता है? बाहर जाने। बाहर जाने की। हाँ, बाहर ही जाने की कोशिश करता है और बराबर उसी डोर के पास जाएगा जहां से बाहर जाना है, या फिर वो दूसरे डोर में जाएगा। ये नहीं, कैसे वहां किया? पे ही जाएगा। नहीं जो नहीं बाहर उसके खुलता है पास वही मेमोरी जाएगा। है, मेमोरी है, मेमोरी है बच्चे के पास, और उसी मेमोरी के आधार पर यहां से बाहर जाते हो ध्यान में रखता है और वहां पे जाने की कोशिश। इसीलिए जीन पियाजे कहता है कि सीखने का अर्थ ही है ज्ञान का निर्माण। और बच्चे ने जब वो मान लिया कि ये डोर बाहर जाने वाला है, तो ज्ञान हुआ कि नहीं? उसने सीखा कि नहीं? और उसने मेमोराइज किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? नहीं किया के है चले सर। गए? हाँ। तो बालक जो करता है वो आत्मसात करता है, समझने की कोशिश करता है, हाँ, और समायोजन करता है, कुछ प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, और इसी को ही साम्यावरण कहते हैं। साम्यावरण, एडजस्टमेंट, हाँ, आत्मसातीकरण, इन सबको साम्य करके लेता है। वो सिमिलर एक वातावरण बनाता है और खुद को वैसे ही ढालने की कोशिश करते रहता है। आ रही बात समझ में? आप सभी को दिख रहा है कि मेरा स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रहे हैं सर। हाँ सर। आ रही है ना? आ रहे हैं सर। अब हमें देखना है कि बच्चे का भी हमने देखा आगे। अब इसमें जो हमने महत्वपूर्ण शब्द देखने हैं, जिसे जीन पियाजे ने यहाँ पर महत्वपूर्ण किया है और महत्वपूर्ण दिया है। सबसे पहला है विकेंद्रीकरण, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन, कि बच्चा किसी भी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को केंद्रीकरण करता है। विकेंद्रीकरण कहते हैं उसको, कि वस्तुनिष्ठ किसी या वास्तविक तरीके से जो भी कुछ वस्तु है उसके बारे में वो सोचने की जो क्षमता है उसकी वो डिसेंट्रलाइज होती है। फिर उसने संरक्षण को अपनाया। संरक्षण के बारे में, बच्चे द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को ही संरक्षण कहा गया है। नंबर 6। अब ये जो संरक्षण है वो वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश करता है और किसी भी वस्तु एवं तत्व के रंग में वो परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को ही संरक्षण उसने कहा है। ये जो कंसेप्ट है इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझना है खाली। ये जीन पियाजे की जो कुछ थ्योरी है, सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण कहाँ है? अगले स्टेज में है। तो यहाँ पर इसको समझना है खाली। संज्ञानात्मक संरचना की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दिया, किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। क्योंकि कुछ मेंटल एबिलिटी है, मेंटल में जो भी कुछ स्ट्रक्चर बना है उसी को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा है। इसी संरचना के आधार पर ही बच्चा अपनी बड़ी आयु वर्ग का बालक छोटी आयु वर्ग के बालक से भिन्न होता है। यानी पहली की कक्षा के बच्चों को 10वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाया नहीं जाता। क्यों पढ़ाया नहीं जाता? कि उसकी मेंटल या फिर ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उतना बेहतरीन नहीं हो चुका होता है। उसको प्लस माइनस या भी पता नहीं होते, वो लाइनर के, सिक्वेयर के, क्वेश्चन के, अलग अलग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएगा? क्योंकि उसका उतना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ होता है।
मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया की अवस्था में होता है। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये मानसिक संक्रिया जिसको हम मेंटल ऑपरेशन बोलते हैं, तो ये चिंतन करता है। तो ये इसी के साथ देखो, अभी स्कीमा को देखना है। स्कीमा यानी पूर्व ज्ञान हमने देखा। स्कीमा को क्या देखा हमने? पूर्व ज्ञान। ये जो मानसिक संक्रिया है तथा यह संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। और स्कीमा को और अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये स्कीमा क्या है, तो ये थोड़ा जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? आईएमपी है। क्या है? आवाज आ रही नहीं मेरी? आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है सर। आ रही है हाँ, सर। आ रही है सर। आ रही है सर। ये स्कीमा जो है ये महत्वपूर्ण है। ये आईएमपी वाला है कि स्कीमा क्या है, कि सीमा की परिभाषा क्या है। सीमा का अर्थात ज्ञान, अर्थात क्या है? ज्ञान, नॉलेज। हाँ, बालक के मस्तिष्क में जो चीज पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों के उपयोग करने से किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो इसे स्कीमा कहा जाता है। सीमा का मतलब या स्कीमा का मतलब अपने भाषा में अगर हम देंगे तो वो होता है पूर्व ज्ञान। हाँ, पूर्व ज्ञान, किसी विषय वस्तु के बारे में पहले से ज्ञान महसूस होना, उसे क्या कहेंगे? पूर्व ज्ञान। मालूम करा लो कि साइकिल चलाने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, लेकिन वो ज्ञान आपके पास है ही नहीं, तो वो आपको कुछ नया सीखने में कुछ ये सपोर्ट करेगा क्या? नहीं। नया ज्ञान हो गए जब आप साइकिल सीख चुके हैं, अब आप स्कूटर चलाना जान सीखना है, तो आपके पास कुछ पूर्व ज्ञान है कि नहीं है? चलाने का कुछ है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ है है। सर। है है सर। सर। वो ज्ञानी यानी सीमा, वो ज्ञानी यानी क्या है? सीमा, सीमा। और इसको हमें याद कैसे रखना है? सीमा से। कैसे याद रखना है? सीमा। सीमा यानी किसका सीमा। नाम है ये? किसका नाम है ये? लड़की पूर्व का। ज्ञान। लड़की का नाम है सर। एक लड़की का नाम है जिसको मैं एसोसिएट करके दे रहा हूँ। स्कीमा में से क को निकालो, ये बन जाता है सीमा। सीमा यानी पूर्व ज्ञान। सीमा यानी क्या है? पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान। दिख रहा है ना? हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? मैं जो लिख रहा हूँ कर रहा हूँ दिख रहा है ना आपको अच्छी तरह से? हाँ सर। हाँ सर, लिख रहा हूँ। दिख रहा है सर। हाँ, तो चलो आगे बढ़ेंगे हम अभी। ये जो सबसे महत्वपूर्ण, अब यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर पर के अब महत्वपूर्ण है इसकी अवस्था। जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास जो बताया है, वो विकास में 4 अवस्था है। ये बच्चा 4 अवस्था से गुजरता है। कौन से 4 अवस्था से गुजरता है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी नॉलेज का, वो नॉलेज कैसे कलेक्ट करता है, उसका नॉलेज की दायरा क्या है क्या नहीं है, तो ये सबसे अहम है। और पेपर 1 जो होता है ना, पेपर 1 जो है हमारा, वो ये 2 अवस्था पर आता है। पहले 2 अवस्था पर। पेपर 2 में दूसरी 2 अवस्था आती है। कुल मिलाकर कितनी अवस्थाएं हैं ये? 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? चार चार। तो पेपर चार। 1 की ये चार। अवस्था महत्व। तो कभी कभी हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कौन से एंगल में वो जा रहा है, कौन सा आंसर इसका होगा, तो हमें ध्यान में रखना है ये जो क्वेश्चन है कौन से पेपर में आया है और इसमें से हमें सब फोकस करना है। ये तो होगा ना, तो ये तो होगा। इसीलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपके ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है, उसमें से पहला अवस्था हम पढ़ रहे हैं जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है तथा इसी को ही संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जाता है। हाँ, अभी इसे ही सेंसोरी स्टिमुलस स्टेज भी कहा जाता है। अब ये संवेदी गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसका अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। इसका अवधि कितना है? इसका अवधि कितना है? जन्म से जन्म 2 से 2 वर्ष। वर्ष। 2 वर्ष। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। अभी इसमें क्या क्या आता है वो देखेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन किस तरह का आता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे हम कि ये जो इंद्रिय जमत गामक बच्चा है, तो तुम्हारे सामने भी बच्चा आना चाहिए जो 0 से 2 साल का है। तुम्हारे सामने अगर बच्चा ये देखा है तो सामने लाओ,
देखो वो करता है कैसा, बच्चा कैसे सोचता है, बच्चे का ज्ञान कैसे होता है, इसकी मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। मानसिक क्रियाएं यानी मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है, बच्चे का विचार करना, तर्क करना। हाँ, अब देखो ये 0 से 2 साल का बच्चा है, विचार करता है कैसे, विचार करता है, सोचता है, सोचता है क्यों ना अब गोल्ड का यानी सुनने का जो सोना है उसका रेट कम हो चुका है तो क्यों ना हम 2-3 तोला लेंगे। हाँ, और आगे फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो उसको नहीं बेचेंगे। सोचेगा ये नहीं ये सोचेगा शेयर मार्केट नहीं गिर सर, गया है, क्यों नहीं। ना हम एक 2-4 कंपनियों के शेयर खरीद ले, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सोचेगा क्या हो ना, नहीं सर। क्योंकि उसकी नहीं सर। मानसिक डेवलप नहीं होती है। इसीलिए इस स्टेज का नाम ही इंद्रिय जनित गामक है, यानी इंद्रियों से करना, इंद्रियों से सोचना, इंद्रियों से करना, इंद्रियों से सोचना। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अभी तुम्हें भूख लगने के बाद, अब तुम्हें भूख लगी है, मानो तुम्हें भूख लगी है, क्या करोगे तुम, तुम्हें भूख लगी है, तुम क्या करोगे। सर एक तो हम हाथ से लेंगे, नहीं तो हमारी माँ से के लेंगे। तुम्हें पूछा है मैं, अभी तुम खुद माँ हो, सच्चे तो जाकर बोलना है। जाकर खुद जाकर कुछ खा लेंगे जाकर जाकर खाना। खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे सर। हम खुद यस, से लेकर खाएंगे। हाँ, अभी तुम जहाँ पर खा रहे हो लेकिन तुम्हारा दिल मच रहा है, ये अब टीवी देख रहे हैं ना, टीवी में कोई ऐसे चिकन फ्राई, चिकन 65 ऐसा कुछ एडवर्टाइज आई और आपको लगा कि क्यों ना खाएं, तो फिर आप क्या खाएंगे, क्या करेंगे इस वक्त, क्या सोचेंगे। ऑर्डर करेंगे। या वाह, वेरी बनाकर नाइस, खाएंगे। ऑर्डर पसंद आ करेंगे। गई, आपका आंसर पसंद आ, कहाँ ऑर्डर करेंगे, कहाँ ऑर्डर करेंगे, बराबर है, कहाँ ऑर्डर करेंगे। जोमेटो। स्विगी से, होटल में। जोमेटो। तो देखो आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, कि मानो अभी मेरा करने का खाना तो है, चिकन 65 खाना तो है, लेकिन करना नहीं है, करना नहीं है तो करेंगे क्या, चलो क्यों ना क्यों हम स्विगी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने मोबाइल उठा लिया, ऑर्डर किया, या फिर आपने तुरंत अपने पति को फोन किया, सुनो जी आते वक्त ले आना, कहा कि नहीं, आपने कहाँ से सोचा ये, हाँ सर, दिमाग सही है से। ये सर। सब आपका सबसे बड़ा ऑर्डर वाला जो ये सर, इंसान है वो है आपका पति, फरमाइश, आपकी फरमाइश सुनेंगे, वो करेंगे। हस्बैंड। हाँ, यस, तो ये भी बच्चा जो होता है तो ये क्या करता है, ये आपने क्यों किया, आपके पास ब्रेन है, आप मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन बच्चे को ऐसा कुछ है, उसको भूख लगी है, वो क्या करेगा, रो पड़ेगा, बच्चा क्या करेगा, रो पड़ेगा। रोएगा। ये मैं, हाँ, रोएगा। देखो अभी मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड करा के लो, मैं एसोसिएट करके पढ़ा रहा हूं, क्या करके पढ़ा रहा हूं, एसोसिएट। अभी तुम्हें भूख लगने के बाद तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन इस स्टेज के बच्चे को भूख लगने के पास एक ही ऑप्शन है, क्या है वो, क्या है वो, रो, रोना। रोना। रोएगा वो। रोएगा। अभी ये आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है नहीं समझ में आ आ रहा है सर। आ रहे सर, आ रहे। रहा, आ रहा है ना। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके एग्जाम में, तो इसी स्टेज पर आते हैं, और कुछ बनाते बोलते हैं कि इतने इतने साल का बच्चा है, ऐसे नहीं बोलते वो इतने साल का बच्चा है क्या, तो वो कहेंगे कि एक बच्चा भूख लगने के बाद रो रहा है और रोने के बाद उसको माँ खाना खिला रही है, तो वो बच्चा कौन से स्टेज में होगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के हिसाब से वो कौन से स्टेज में होगा, कौन से स्टेज में होगा, कैसे इंद्रिय बना, इंद्रिय जनित इंद्रिय गामक। गामक। कहाँ समझ में, संवेदी ये गामक। कहाँ समझ में आया आपको, सेंसरी आप भी समझ में स्टिमुलेशन आया, स्टेज। ये आप भी समझ में आया। बराबर, तो इसीलिए इसको जितना आप समझेंगे अच्छी हाँ तरह से समझ में आएगा। हाँ सर। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर आपके इसमें दिए गए हैं सराव संच के लिए, और आपने 150-150 मार्कों के पेपर भी दिए हैं, और उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन थे। जब बच्चों जिन वस्तुओं को वो प्रत्यक्ष देखता है, अभी इस स्टेज का जो बच्चा है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में है, 0 से 2 साल का है, अब उसने वस्तुओं को देखा,
तो उनके लिए उसका अस्तित्व होता है, बच्चों का वस्तुओं को देखना, देखने के बाद वो वस्तु का अस्तित्व है। मान लो उस बच्चे ने किसी कार को देखा, किसको देखा? कार को देखा। उस बच्चे के लिए वो कार उसका अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? उस वस्तु का। क्या नाम है वस्तु का? कार। उस कार का अस्तित्व क्या है? ये कार। खिलौना। कार। कार का अस्तित्व क्या है उसके लिए? वो खिलौना उसका अस्तित्व है कि बाबा रे ये कार है। आप कहेंगे ये चित्र निकाला है सर, नहीं ये कौन सी कार है? ये जो भी कुछ है तो वो जो कार है उसके लिए उसका अस्तित्व है। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ कहकर बेटा मैं तुझे कार ला कर दूंगी, लेकिन बच्चे को क्या पता कि किसको कार कहते हैं। समझ में आया? कि जब भी वो वस्तुओं को देखेगा प्रत्यक्ष में, तभी वो समझ पाएगा कि ये है। अभी जब उसको ग्लास दिखाएंगे और कहेंगे ये ग्लास है, तो उसको समझ में आएगा ये ग्लास है। और जब तक उसके सामने वो प्रत्यक्ष वस्तु दिखती है, तभी उसको समझ में आता है। यहाँ बच्चा मृत अमृत से नहीं सोचेगा। इस तरह इस अवस्था में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, इन तीन बातों का संबंध महत्वपूर्ण है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। हाँ? अब इस आयु में बालक की जो बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, ये आईएमपी है, ये पॉइंट ही आईएमपी है। क्या है? इस आयु में बालक की वृद्धि जो होती है उसके कार्यों द्वारा ही व्यक्त होती है, न कि उसके सोचने से, उसके बड़बड़ाने से वो कार्य करता है। देखो एक ना एग्जाम्पल, अब ये जो वर्ड है इसकी लाइन को आपको एग्जाम देता हूँ। आप रसोई में काम कर रहे हैं ना, आपका बच्चा बराबर 2 साल का है, या फिर 2 साल का यानी कितने महीने का होता है? 2 साल यानी कितने महीने? 2 साल यानी कितने महीने? 24 महीने। 24 महीने के अलावा आपका बच्चा 20 महीने का है बराबर। बराबर कितने महीने का है? 20 महीने का। 20। देखो बच्चे की बुद्धि कैसे काम करती है, और वो भी कार्य के जरिए। आप किचन में काम कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? किचन में काम कर रहे हैं। 2 साल का बच्चा रांगता है, चलता है, दौड़ता है, क्या करता है? क्या करता है? कि हाईवे में तरंगता है, क्या करता है? चलता है। चलता है, चलता चलता है। है। चलता है। Very nice। बहुत अच्छे तरह के चलता है, या कच्चा अभी वो उतना किसी नहीं, वस्तुओं को अच्छी पकड़ तरह से सकता है? चलता है। अच्छी तरह वेरी से नाइस, चलता है सर। अच्छी तरह से वेरी चलता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, अभी बच्चा चल रहा है और आपके घर का पूरा उसे दायरा मालूम होता है। आप किचन में रोटियां बना रही हैं, हाँ? क्या कर रहे हैं? आप रोटियां बना, और आपने उसको पुकारा, बेटा क्या कर रहे हो, इधर आओ, इधर आओ। और आने के बाद आपने कहा कि झाड़ू लेकर आओ। तो बच्चा झाड़ू लेकर आएगा, या चम्मच लेकर आएगा, या किसी और वस्तु को लेकर आएगा? झाड़ू लेकर आएगा। झाड़ू ही लेकर नहीं आएगा। सर। हाँ? नहीं सर, दूसरी वस्तु लाएगा सर। हो? क्यों? क्यों दूसरी उसे वस्तु झाड़ू लाएगा? कहते हैं, उसे पता नहीं है सर। गलत। अरे झाड़ू पता होती है ना, वो बच्चों झाड़ू को ही पता लेकर पता आएगा। होती है सर, वही लेके आएगा। नहीं। यस, सुनो आप सुनो, जिसका या जो भी बच्चा आपका कंसेप्ट है ना, आपने उसको बताया नहीं अभी कभी कभी झाड़ू क्या है, तो वो बच्चा उसी चीज को लाना कि उसकी बुद्धि है। दे मानो वो चीज को अगर नहीं लाता है, तो उसको अभी समझ में नहीं आया, ब्रेन उतना उसका काम नहीं कर रहा है, या फिर आपने आइडेंटिफिकेशन ठीक से करा के नहीं दिया कि इसको झाड़ू कहते हैं। आमतौर पर किसी के बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं, या फिर माँ बाप उसको ट्रेंड करते हैं, उनके बच्चे जो वस्तुएं हैं उसको ठीक से पहचानते हैं। 2 साल के बच्चे को एक्चुअल ये पता होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन किन बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि अभी वो ठहरना, ये करना, वो करना जानते हैं, तो बाकी कुछ नहीं जानते। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, झाड़ू लेकर आना, साथ ही साथ मम्मी के सामने वो झाड़ कर भी दिखाएगा, ये ऐसे झाड़ना है। देखो आपके बच्चे इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं, आप किस तरह से झाड़ू लगाते हैं उसी तरह से बच्चा झाड़ू लगाएगा। यस और नो? यस और नो? और ये जो करना ही है ना, यस वो सर। यस बुद्धि सर। का कार्य, ये बुद्धि होना, उसके पास ब्रेन है, ये दिखाती है, ये दिखाती है, वो उसके कार्य से दिखाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना बच्चा बहुत होशियार है, तेरा बच्चा आगे चल के बहुत आगे कुछ बनेगा। हे कैसे समज में आया? बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, कशानं म्हणलं? क्यों कहा? क्योंकि उसके कार्यों से उसकी ब्रेन का पता चलता है,
कार्य से ही ब्रेन का पता चलता है। बच्चा अगर किसी की नकल करके दिखाता है, कुछ करके दिखाता है, जो आप बोलते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करना जानता है, ये उसके एक्शन से दिख कर आता है, और उसका एक्शन करना ही उसका ब्रेन का अस्तित्व है। समझ में आया? इतनी लाइन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। समझ में आया? ये IMP है, इस पे क्वेश्चन आएंगे। हाँ सर। यस सर। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। बेहतरीन यस तरीके सर। से, बेहतरीन तरीके से। अब देखेंगे हम दूसरी हाँ। स्टेज। हाँ सर। हाँ सर। मैं बार बार पूछ रहा हूं, देखो, क्योंकि ये जो थ्योरी है, सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण होने की वजह से ही इस पर आज शाम में आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। आज शाम में ही आपको इस पर के जो क्वेश्चन आंसर है सॉल्व करने हैं, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये वाला सेक्शन करने से ये होता है, वो वाला करने से वो होता है। ऑटोमेटिकली आप उसके आंसर को यहाँ पर दे पाओगे। अभी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, 2 से 7 है। अब यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, संक्रिय, ऑपरेशनल यानी कृति करना, बराबर, और ये प्री है यानी पूर्व, हाँ, बहुत कुछ करने से पहले कुछ करना होता है। और 2 से 7 वर्ष का बच्चा, 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, क्या से क्या करता है, आप ही बताओ मेरे को, फिर नीचे का मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। 2 साल का बच्चा क्या क्या करता है मैंने बोला, सभी वस्तुओं को पहचानता है सर। वेरी नाइस, और हाँ, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, हाँ। और बस इतना ही। उठा के रखना, इधर लाना, यस इधर यस, हाँ, सब ऐसे सब यानी को सब करेगा। हर एक काम में मदद सबके करना नाम, चाहता है। हाँ, सबको पहचानता है, वस्तुओं को, हर चित्र व्यक्तियों को भी को, पहचानता सबको, है, जैसे घर, पहाड़ चित्र को, हाँ, पहचान। गाड़ी, कुछ भी, सबको हम पहचानता जो है, बोलेंगे सब उसको वो बात मानता है सर। हाँ, अब देखो, आपकी कंसेप्ट यहाँ तक ही है कि बच्चा 2 साल का ही है, आपके हिसाब से अभी बड़ा ही नहीं हुआ। 2 से 7 साल का है, 7 साल का यानी बच्चा दूसरी कक्षा में होगा। हाँ, हाँ हाँ, पहली 6 साल पूरे होने पर पहली में डालते हैं हम उसको, और 7 साल हम्म। दूसरी कक्षा में चला जाता है, ये सब नो। अब उसको स्कूल का दायरा, यस यस सर। सर। ये एक्शन पता होते हैं ना, क्या करना है, स्कूल जाना है, आना है, रोना है, स्कूल में बैठना नहीं है तो रोना है, हाँ, और फिर जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे बहाने बनाने हैं। करता है कि नहीं करता अपना बच्चा? कुछ बहाने सीखता है कि नहीं, नौटंकी करता है कि नहीं करता? हाँ सीखता हाँ है। सर। हाँ, अरे याद जी करो सर। अपना बच्चा इतना नौटंकी वाला बच्चा कौन सा भी नहीं होता। याद करो, अपना बच्चा जितना नौटंकी करता है ना, उसके उम्र में हमने उतनी नौटंकियां नहीं की। यस और नो? यस और नो? यस यस सर। सर। नहीं की। ये तो दुख है, ये तो दुख है हमारे लिए। हमने नहीं की क्योंकि हमारे पास उतना ब्रेन नहीं था, डेवलप अच्छे से नहीं हुआ। लेकिन हमारे बच्चे का इतना अच्छा हुआ है, ये सही मानो, है। ये खुशी, ये खुशी नहीं है, सर, ये बराबर। आपके लिए खुशी है, ये आपके लिए खुशी है। हाँ, अभी जो बच्चा तुम्हारा स्कूल जा रहा है, उसको जो फैसिलिटी तुम दे रहे हो, जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसका नहीं, इसका तकदीर है, ये तुम्हारा है। हाँ, और तुम्हारा बच्चा तुम्हारे से ज्यादा टैलेंटेड भी है, क्योंकि वो जिस एटमोस्फेयर में रह रहा है और उस एटमोस्फेयर को अच्छी तरह से पहचानता है। अब ये संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है, तो घर में रहने की वजह से सभी वस्तुओं को पहचानेगा जो घर में है, और वो पहचानने की वजह से, यानी उसने नॉलेज किया, यानी पहचानना, और फिर उसने अंडरस्टैंड किया, उसमें भेद करना। जैसे कि इमली, इमली मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, इमली, पता है ना आपको कैसी होती है? मीठी होती है, खट्टी है। चीन मीठी से। होती है। खट्टी है बोलते। चीन से सर। यस, खट्टी होती है। करेक्ट। टेस्ट। जब उसने फर्स्ट टाइम की पहचाना, तो दोबारा वो उसको उतनी अच्छे से खाएगा ना, ना, खट्टी है बोलकर किस तरह से एक्शन करके खाएगा। यस, वो उसमें भेद करना जानता है। तो सबसे याद रखो, ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा विभेद करना सीखता है। लड़, लड़का लड़की वस्तु, ये सब जो चीजें हैं, इनमें विभेद करता है, फर्क, घर में, स्कूल में,
टीचर में, माँ में, पिताजी में, बाहरी टीचर में वो भेद करेगा। हमारी मम्मी जैसी है, वो सबको मम्मी बोलता है क्या? सबको मम्मी बोलता है? नहीं तुम मेरी मम्मी जैसी हो कहेगा क्या? नहीं, किसी नहीं को है। भी मम्मी, यानी मम्मी तुम्हारी किसी फंक्शन में चली गई है, शादी में, और वो किसी को भी कहेगा मम्मी तुम मेरी हो, मम्मी मम्मी हो, कहेगा क्या? वो कहेगा क्या? ना, क्योंकि वो भेद करना जानता है। मेरी मम्मी कौन सी है, दूसरों की मम्मी कौन सी है, दूसरों की मम्मी को वो अपनी मम्मी नहीं कहेगा, क्योंकि वो पहचानता है और उसमें विभेद करता है। और ये बच्चा जो भाषा सीखने का जो प्रारंभ है इसी से करता है, क्योंकि 2 साल के बाद एक्चुअली बच्चा बोलने लगता है। पप्पा तुम कहाँ गए थे, खाना खाया, गाना गाया वाले शब्द बोलने को शुरू करता है। यस और नो? यस सर। हाँ। यस सर। तो देखो मैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मेरे को ये 2-4 मिनट के भीतर एक स्लाइड खत्म करने आती है, लेकिन मैं इसको तोड़ तोड़ कर सिखा रहा हूँ। क्यों? वाह, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये अगर हमें समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा तो क्वेश्चन को हम पहचानेंगे नहीं, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड कर कर उसको सॉल्व करना है, ना कि ये स्मरण वाले नहीं है। ये जो पढ़ा है डायरेक्टली वो उसी का आंसर वस्तुनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर तर्क करके सॉल्व करना है, इसीलिए उसको हमें समझना है। देखो कभी कभी उसको जो तोड़ना होता है ना, मैंने अब जो नेचर बता रहा हूँ, बच्चे का जो नेचर बता रहा हूँ, वो नेचर अगर तुम्हारे दिमाग में फिट रहेगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आने दो, आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करोगे। अब देखना है आगे। शिशु गिनती करना सीखेगा, क्योंकि वो 6-7 साल का है। 6 साल से हम उसको स्कूल में डालते हैं। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? वही पढ़ाया जाता है, 1 2 3, पढ़ना लिखना समझाना, ये कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पर गिनती करने का सीखेगा। रंगों की पहचान कराएगा, काला नीला पीला। हाँ, क्रम को हल्के भारी में ज्ञान करेगा। हाँ, देखो उसको पहली कक्षा में क्या होता है? एम्प्टी, फुल। हाँ, होता है कि नहीं? हाफ फुल होता है कि नहीं? उसकी किताबों में क्या होता है? पिक्चर दी जाती है, एक ग्लास दिखाया जाता है, इसमें पानी कितना भरा हुआ है पूछा जाता है, एम्प्टी कौन सा है पूछा जाता है, भराया कौन सा जाता है। क्या किया उसने? भेद किया, आइडेंटिफिकेशन किया, कलर को समझा, कलर को जाना, वस्तुओं को पहचाना, उसको क्रम में रखा। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग किया। ये बच्चा जानता है। 7 साल का है ना भैया? तो इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं का संग्रह करता है। उठो, स्टैंड अप, बच्चा ठहरता है, सिट डाउन, बैठ जाएगा। हाँ, इधर जाओ जाएगा, उधर आओ आएगा, ये लाओ लाएगा, वो करो करेगा, गाना गाओ गाएगा, खाना खाओ खाएगा, इसको लिखो लिखेगा, इसको पढ़ो पढ़ेगा, उसको देखो देखेगा, ये करो करेगा, क्योंकि वो सूचनाओं का अंडरस्टैंडिंग करता है। यहाँ तक कि सिर्फ तुम ही नहीं, तो तुम्हारे जो टीचर है तुम्हारे से बेहतरीन उसको सुनता है, वो आइडल मानने लगता है। स्कूल में सीख कर आया है, इसको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, तो घर में वो स्टैंडिंग लाइन ही कहेगा। या फिर मैडम ने इसको कहा उभी रेश, वो और तुमने कहा ये स्टैंडिंग लाइन निकालो, मम्मी नहीं ये स्टैंडिंग लाइन नहीं है, ये उभी रेश है। यस और नो? यही कहेगा। ए फॉर एप्पल तुमने पढ़ाया, लेकिन मैडम ने पढ़ा ए फॉर एंट, तो वो ए फॉर एंट को ही कहेगा, वो ए फॉर एप्पल को अहमियत नहीं देगा। माँ है बोलकर तो कभी नहीं देगा, वो ए फॉर एंट ही कहेगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। हाँ। या, अभी आपके बच्चे कितने हैं मुझे पता नहीं, कौन से स्टेज में है मुझे पता नहीं, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन ये किया है, ये मैं ग्रहित करता हूं। अगर नहीं भी है तो ध्यान में रखो, आपके आस पड़ोस के, आपके पिताजी के, इधर के उधर के जो भी कुछ बच्चे हैं उनको ऑब्जर्वेशन करो, और उस बच्चे का जो नाम है, पिंटिया मिंटिया चिंटिया कुंटिया, जो भी कुछ आपके बच्चे होते हैं उसको और इस स्टेज को एसोसिएट करना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आया? जी सर। हाँ, यस सर। हाँ हाँ, टाइटल इसको नाम मत देना। ये पूर्व संक्रियात्मक हमारा यानी चिंटू, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि वो 2 से 7 साल का है।
फिर हमारी बाजू में बगल में रहने वाली कोमल होती है, तो वो कोमल है 0 से 2 अवस्था में, तो वो हो गई सेंसरी मोटर में चली गई, है कि नहीं है? तो ऐसे नाम दो, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे उसके नोट्स बनाओ, ऐसे उसका चार्ट बनाओ और उसी से लिखने की कोशिश करो, और तभी समझ में आएंगी ये अवस्थाएं क्या है। बच्चों में वस्तुएं स्थायित्व गुणों का विकास होता है। जो कुछ वस्तुओं के गुण है उसकी गुणों का विकास होता है बच्चों में। वस्तु स्थायित्व गुणों का विकास होता है। डब्बा किसे कहना है, वो भरा है कि भरा नहीं है, किस चीज का है। हाँ, देखो जब बच्चे को आपने एक बार दिखा दिया कि ये चीनी का डब्बा है, तो वो जाकर देखेगा कि नहीं वो डब्बा किस चीज का है, देखा कि नहीं? मैंने कहा उसको इतने सारे डब्बे लेके आए और जी कहा सर। उसको कि चीनी का डब्बा लेकर आओ। वो चीनी का डब्बा ही लेकर आएगा कि किसी और का लेकर आएगा? वही लेके आएगा सर, लेके वही आएगा। लेके हाँ, आएगा सर और चीनी का। मानो मानो 7 साल का है, मानो अगर उसको पता भी नहीं है, भूल भी गया, तो वो उस गुण को विकास होता है कि इसको खोल को भी देख सकते हैं हम, इसमें चीनी है तो यही लेके जाएंगे, ऐसा ना? हाँ, तो उसकी जो गुण है, डब्बे का यस गुण सर। क्या है? हाँ डब्बे में सर किसी सही चीज है। को भर कर रखना है, डब्बे में हम पानी भर सकते हैं, किसी चीज को डाल सकते हैं, किसी वस्तुओं को रख सकते हैं, हम खिलौना रख सकते हैं, वो वस्तु के गुण को जानता है। पेन का इस्तेमाल किस लिए करना है? पेन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पेन लिख का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? चुप हो गए बाबू। लिखने के लिए। अबे लिखने बोलो के ना, लिए। फिर इतना देर लगता है लिखने क्या के लिए बोलने सर। के लिए? इतना देर लगता है क्या? तुम छोटे बच्चे हो, बार बार में बोलना। लि- हाँ, अब लिखने ये के लिए लिखने का चीज, हाँ, अगर कोई बच्चा है, देखो बहुत बच्चे होशियार होते हैं। तुम बोल रहे हो कि बस पेन का जो गुण है वो लिखने का होता है। क्या क्या बच्चे क्या करते हैं, उसी पेन से आगे जो बैठा हुआ बच्चा है उसकी पीठ में घुसा देते हैं, घुसेड़ते हैं, ऐसा ना? पेन का गुण लिखने का है, कहाँ पर? कहाँ पर लिखने का है? कहाँ पर है? यस सर। पेपर पर, बुक कागज पे। पर, लेकिन पेपर पर कागज पर लिखने का गुण है। लेकिन बच्चा किस पे लिखता है? आगे बैठे हुए बच्चे की पीठ पर, शर्ट पर लिखता है। है कि नहीं? बच्चा जानता है कहाँ पर क्या करना है, उसके गुण को पता, हाँ सर। लिखती है ना पेन, कहाँ भी लिख सकते हैं, कागज पे ही लिखना है, उसका क्या है, लिखना गुण जानता है। आ रही आवाज? आवाज आ रही? आ रही है सर। हाँ हाँ सर आ जी रही। आ रही। हाँ सर आ रही है अभी। समझ में आ रहा है क्या मैं जो बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंस हो रहा है? स्टेज समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ सर में आ आ रही। रहा है। आ आ रही। रहा है समझ सर। में आ रहा है सर। किसी भी गुण, समझ में किसी आ भी रहा है। वस्तु को गुण जानता है, किसी भी वस्तु का स्थायित्व गुण जानता है, उसमें जो है खिलौने का काम क्या होता है, उसीलिए उसको खेलेगा, उसी से खेलेगा, उसी से करेगा। माता पिता की आज्ञा को मानेगा, बच्चा इधर आएगा, नाम पूछने पर बताएगा मेरा नाम क्या है। हाँ, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करेगा, लेकिन उसको तुम सिखाओगे तो करेगा। ये छोटे बच्चे जो जब छोटे होते हैं ना तब सुनते हैं, बड़े होने के बाद क्या होता है पता नहीं, वो सुनते नहीं है। जैसे हम ये करो मत बोले तो वही करेंगे हम, ऐसा नो, ऐसा और नो, क्यों? यस सर। यस सर। जितने बच्चे छोटे होते हैं उतना यस सर। ज्यादा सुनते हैं, आज्ञाधारी होते हैं, आज्ञा को मानने वाले होते हैं, बड़ों की वो मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। हाँ, बच्चे, और ये जो छोटे छोटे होते हैं तो घर के कार्य उसको अभी से आदत लगाएंगे आप, घर के छोटे छोटे कार्य करने। आपने आपके छोटे बच्चे को 6 साल तक या 7 साल तक कब काम लगाया है क्या? कौन कौन सा काम लगाया? सच जो है वो बोलना है। नहीं लगाया तो नहीं लगाया, लगाया तो क्या लगाया, नहीं लगाया तो क्या नहीं लगाया। सर मेरी बेटी है 3 साल की, वो हर एक काम में मदद करती है मेरा। मैं नहीं बोलू तो भी वो आती है बार बार, और आके सब, मतलब सर एक वस्तु को लाना, मीटिंग चाकू। डिस्टर्ब। हेलो। आ रही क्या? हेलो। आवाज आ रही? हाँ आ सर रही है आ सर। रही। हाँ, बोलो बोलो। सर वो क्या करती है, रोज मैं क्लास पे बैठती हूँ ना, वो भी उसका डमी फोन लेके बैठती है, एक पेन और बुक लेके। मैं जैसे करती हूँ वैसे करती है, मैं क्या बोलती हाँ, हूँ वो भी वो वैसे ही बोलती है। वेरी नाइस।
ये बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। हाँ, और यहाँ पर उनका विभेद करना, यानी तर्क शक्ति तक नहीं जाते, लेकिन जो कुछ एक्चुअल में है वो करने की कोशिश करेंगे, हम मदद करेंगे। और मैंने क्वेश्चन ये आपको पूछा था कि आपने बच्चों को छोटे छोटे कार्य करने को कब कहा है, क्या कौन कौन से कार्य करने लगाया है? सबसे पहले कार्य करने को कहा है, क्या कार्य यानी काम, कोणतं तुम्ही काम लावलंय का मुलाला? काम लावलेला आहे का मग तुम्ही काम? Yes. हो हो। हाँ सर, मुझे कहा छोटा सर। एक चीज को दूसरी तरफ रख के आओ, ऐसे दरवाजा बंद करो खोलो, हाँ 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 तो आया तो उसे उन्हें पानी दो, ऐसे छोटे छोटे हाँ, काम बताए। बताना ही है, बताना है। और दूसरी बात, हम क्या करते हैं, ये पानी लो, मेहमान आए बैठाओ, ये झाड़ू ला कर दो, ये किसको बताएंगे हम? ज्यादातर लड़कियों को ऐसे काम बताते हैं। यस और नो, ओनली यस और नो। बराबर है हाँ, सर। Yes, यस sir. सर। क्यों? लड़के को नहीं बताना है, लड़के को नहीं करना है, लड़के ने नहीं करना है, नहीं करना है, बताना, उसको भी बताना। बताएंगे सर, लड़के नहीं को भी बताते बताना हैं। पड़ेगा। और लेकिन बताते नहीं ना हम, लड़के को काम नहीं लगाते हम। लेकिन छोटी लड़की है तो उसको रसोई खुली में बुलाएंगे, ये लेकर आओ, नमक लेकर आओ, उसका डिब्बा लाओ, उसका डिब्बा लाओ, ये करो वो करो। लेकिन लड़के को कौन सिखाएगा? क्योंकि हम भेद करते हैं ना हम, लड़का लड़की में जेंडर बायस करते हैं हम। और इसी वजह से लड़का लड़का ही रहता है और लड़की लड़की ही रहती है। और उसे सबसे बड़े कारण है हम, माँ बाप, पेरेंट। और पेरेंट्स में सबसे अहम भूमिका निभाती है माँ। और माँ ही अगर भेद करेगी तो भेद ही बन जाएगा। और फिर बड़े होकर हम कहते हैं ना, आम्हाला लड़की म्हणून स्वतंत्र द्या, मुलगी म्हणून आम्हाला हेच करता तेच करता। अरे बाबा, तू लहान असताना त्या मुलामध्ये भेद केला की मोठी होऊन भेद होणारच आहे। याचा नो, हमने आवाज येत नाही ना हो सरांचा? हो येत नाहीये। हे नाही। आवाज आ रही क्या? हाँ सर, आ रही। हाँ सर, अभी आ रही है। अभी आ रही है। तो इसी स्टेज में अब जो हमने देखा है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी स्टेज के दो अवस्थाएं, ये है 2 से 7 तक। कहाँ तक है? 2 से 7 तक है। अब ये 2 से 7 में हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है। एक पहले बांटा 2 से 4 में, और फिर 4 से 7 में। इसको पूर्व वैचारिक अवस्था कहा जाता है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज। इस अवस्था का अवधि 2 से 4 वर्ष का होता है, या फिर उसके मध्य का होता है। इस अवस्था में बालक हेलो वस्तुओं, सर, स्क्रीन प्रतिमा। नहीं। हेलो हाँ सर, सर, हाँ, स्क्रीन स्लाइड नहीं दिख स्लाइड रही नहीं सर। दिख। स्क्रीन नहीं नहीं दिख, दिख रही सर। नहीं सर। नहीं सर। अब दिख रही? अब दिख रही क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिख रही। नहीं सर। मेरे को तो दिख रही ना। हमें नहीं दिख सर, नहीं हमको रही नहीं है दिख नहीं। सर। रही सर, हमें किसी भी नहीं दिख नहीं रही। दिख रही है सर। नहीं सर, हमें भी नहीं दिख रही। आता दिसून राहिली का? नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिख रही। अभी नहीं भी नहीं दिसत दिख सर। रही? काय नाराज झाली का हो? नहीं दिसत। हाँ सर। लाईट नाराज झाली का म्हणलं तुमच्यावर? शायद बहुतेक सर। बहुत सर, स्क्रीनला पण टेन्शन आलंय अहो। कोणाचा? पियाजेचं। अब दिख रही है? नहीं सर। नहीं सर, सर, नहीं दिख रही। नाही दिवस दिसत नाहीये सर। दिखत नहीं है? और दिखाओ उसको, दिखाओ उसको, सांगो सांगो, दिखो बोल के। ट्रांसलेट कर।
हाँ, अब आ रही है? नहीं आवाज तो सर, आ रही है सर, लेकिन अपलोड हो स्क्रीन रही नहीं सर। दिख सर रही है। स्क्रीन हो अपलोड रही है हो सर रही है। अभी तक। अपलोड हो रही है सर अभी। हो रहा है सर। 1 मिनट, हाँ चालू रखो, एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ क्या हुआ। आ रही क्या आवाज? आवाज आ रही? आ रही आ है, रही स्क्रीन नहीं दिख रही। अब स्लाइड मेरी दिखाई दे रही है आप सभी को? ये सुनो। नहीं सर। हाँ, हाँ सर, हाँ दिखाई अब दे रही दिखाई है हाँ दे सर, सर, दिखाई दे अभी रही। दिख सर अब रही है। दिखाई दे रही है। बाबा हुस एकदाची दिसली बा। हाँ, चलो तो देखेंगे हम आगे। ये अभी जो हमने पढ़ा है ना, उसका ये जो स्टेज देखा आपने, हमने कौन सा स्टेज देखा? सबसे पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो 2 से 7 साल तक है। इसमें उसने ने 2 सब पॉइंट यानी 2 हिस्सों में इसको बांटा है। एक है पूर्व वैचारिक अवस्था, जिसको प्री कंसेप्चुअल स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था का अवधि 2 से 4 वर्ष के मध्य है। बराबर। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, प्रतिमाओं, शब्द प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। यानी जब हम दिखाते ना मतलब अ से अननस, आ से आई, देखो अननस, अननस के सामने हमने अननस बनाया है, आ के सामने आई को चित्र रखा है, तो वो शब्द से प्रतिमाओं को जानता है, जोड़ता है, किसी वस्तुओं को नाम से जोड़ता है। जैसे कि लैपटॉप, तो ये लैपटॉप है, वस्तु लैपटॉप वर्ड है, और वस्तु को उसने जोड़ा जो दिखता है, वो होता है, तो उसको मोबाइल, ये वर्ड है, वर्ड को उसने उसी वस्तु से जोड़ा है। इसके बारे में वो चिंतन करता है, मानसिक चिंतन करता है कि शब्द और उसकी वस्तुओं से जोड़ना। आया समझ में? अभी क्या है, जीन पियाजे ने इस अवस्था में संकेत तथा चिन्ह को चिंतन को महत्वपूर्ण साधन माना है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज येत नाहीये सर. आता याली का? सर याली? हो हो येत. आ रही क्या? हाँ। जीन हाँ पियाजे ने सर, इस आ रही आ अवस्था रही। में संकेत तथा जो चिन्ह है, इनको चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। अभी संकेत होती हैं, चिन्ह होते हैं, जैसे कि माँ बच्चों को बुलाती है, देखो हाथों से, हाथ करके इधर आओ, तो उसने इधर आना, उसने क्या किया? इधर आना, हाथों से अगर बुलाता है, मुंह नहीं बोलेगा इधर आओ, तो उसने इधर बुलाना, उस चिन्ह को समझा, उस साधन को समझा, चिंतन किया, कि इस इधर बुलाना यानी उधर ही जाना है। जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हाँ, ये अगर दिखाते हैं तो इसको स्टैंड करना है, ये ठहरा है, ये समझ में आता है। बराबर। तो जैसे जैसे, क्योंकि अभी ये 2 से 4 जो होता है प्री प्राइमरी स्कूल में, हम एकदम क्या बोलते हैं उसको, प्ले ग्रुप में डालते हैं, एलकेजी यूकेजी में डालते हैं, यस नो, यस नो। तो उस अवस्था में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? गाना सिखाया जाता है, गानी दानी यत पापा, ईटिंग टुगल नो पापा, टेलिंग लाइट, ऐसे नो, बराबर क्या? यही गाने कहते हैं ना वो बच्चे। बराबर हाँ सर। बराबर. हाँ यस सर। सर. बराबर। हाँ सर। हाँ सर। फिर उसको टीचर नाच कर गाकर सिखाते हैं, और जो आपने सिखाया वो बच्चा वो नहीं सीखता, जो टीचर सिखाते वही सीखता है और वही करके दिखाता है। और ये जो बालक है, जो उसको दिए जाने वाले जो कार्य हैं, वो मुख्यतः अनुकरण तथा खेल के माध्यम में किए जाते हैं। वो मैडम बताती है ना, पढ़ लिख कर का कर, जानी दानी अत पापा, ईटिंग टू दल नो थप्पा, कहती कि नहीं कहती? कहती कि नहीं हाँ कहती? सर। और कहती बच्चा है सर। ऐसे करके हाँ दिखाता यस. है, जैसे मैडम ने बराबर। उसको एक्शन करके दिखाया है, विथ एक्शन, विथ एक्शन। तो ये वाले स्टेज में बच्चा ये सीखता है, जो पूर्व वैचारिक अवस्था है।
अब दूसरी जो अवस्था है इसी में की, वो अंतर्दर्शी अवस्था है, इंसाइटफुल स्टेज, जो खुद समझता है, खुद सीखता है, जो 4 से 7 साल की है। अब इसमें क्या आता है इस अवस्था में, इस अवस्था के मध्य क्यों होती है, तो इस अवस्था में बालक का चिंतन एवं तर्कना पहले से थोड़ा अधिक परिपक्व हो जाती है। और अधिक परिपक्व हो जाने के बाद, यानी 4 से 7 में क्या होता है, छठी साल में उम्र में उसको स्कूल भेजा जाता है पहली कक्षा के लिए, 7 साल में वो हो जाता है दूसरी कक्षा में। बघा, पहिलीच्या आणि दुसरीच्या ह्याच्यामध्ये काय काय टाकलेलं असतं, जोडणा घटाना, बरोबर नाही, म्हणजे बेरीज वजाबाकी असते का नाही त्याला, आता त्याला क्रमबद्धता, म्हणजे 1 2 माहित झालेलं असतं, त्याला 1 ते 100 अंक येत असतात, त्याला ते 12 कड़ी येत असते। अभी वहां पर वो क्रियाएं जोड़ता है जो मानसिक रूप की होती है, जैसे घटाना, बेरीज करना, 2 वस्तूला मिळवणं, 2 + 2 किती बाबा, मग तो रेषा मारतो बघा, रेषा मारून शिकतो। हाँ, ये 2 चीजें हैं और ये 2 चीजें, कुल मिला के कितनी हो गई, फिर वो जोड़ लेता है, 1 2 3 4, 4 हो गई। फिर इसको एक जब जब मालूम हो जाता है तो डायरेक्टली करने की सोचता है, 2 + 2 4, बराबर, ऐसा नो, तो ये जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना आदि में सम्मिलित होता है, परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वो समझ नहीं पाता तथा उसके तर्क में कर्मठता का अभाव होता है। लेकिन 1 और 1 2 ही क्यों होते हैं, 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, क्यों, ये क्यों को वो पता नहीं कर सकता, लेकिन काम तो कर सकता है। 2 में से 2 चले गए, कितने रह गए, 5, 5 रह गए, कितने रह गए, जीरो। तो झिरो. जीरो। हाँ, जागेवर आहे का नाही बघावं लागेल ना, केली बिली काय, माझा आवाज येते का नाही, काय प्रॉब्लेम आहे का, है का नाही, मग हे बघावला मला भी मानसिक क्रिया करावी लागते। आता ये करते वक्त मैंने क्या किया, 2 और माइनस में से 2 चले गए, 2 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 0। और ये 0 ही क्यों हुआ वो नहीं बताएगा, लेकिन 0 होता है ये वो बताएगा जरूर। फिर है महत्वपूर्ण तीसरी स्टेज, जो 7 साल से 11 साल तक चलती है। आवाज येत नाहीये सर. आवाज येत नाहीये सर. आवाज येईना माझा, हा, आत्ता येतो सर. आता येतोय सर. ये स्टेज है तीसरा, ये स्टेज का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष का है। अब ये 7 से 11 वर्ष का जब होता है बच्चा, तो उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया जाता है। इसको कॉन्क्रीट भी कहा जाता है, मूर्त को कॉन्क्रीट यानी भक्कम आसनं त्याचं। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीखता है, उभे राहो, इकडे जाऊ नये, तिकडे जा, जैसे कि ग्रीन चौक में से जा रहा है, अगर वो चौक में से जा रहा है, ट्रॉफिक सिग्नल लग गया रेड, वो क्या करेगा, रेड लगने के बाद रुकेगा या जाएगा, रुकेगा, ग्रीन लगने के बाद चला जाएगा। तो ये बालक सीखने लगता है। हाँ, स्कूल 11 से 5 होती है, तो 11 से पहले स्कूल जाने को सीखेगा, नियम फॉलो करने की कोशिश करेगा। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा यहाँ पर लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों को चिंतित करता है। 7 से 11 यानी ये उत्तर बाल्यावस्था का अवधि है, बराबर कि नहीं, उत्तर बाल्यावस्था, यस और नो, उत्तर बाल्यावस्था का अवधि। और इस अवधि में बच्चा लंबाई को, भार को, अंक को जानने की कोशिश करेगा। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। किसी से कैसी बात करनी है, मम्मी से जिस तरह से बात करता है उसी तरह से टीचर को करता है क्या, वो नहीं कर, जिस तरह से फ्रेंड से बात करता है उसी तरह से बड़े लोगों को बात करता है क्या, वो नहीं,
हाँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उसके साथ उसको वो आपण मराठीमध्ये म्हणतो बघा अरे तुरेनं बोलणं. हाँ, तो वो सीखता है संप्रेषण किससे कैसे कहा जाए, किसे कैसे करना है. हाँ, क्या मांगना है तो कैसे किसे बोलना है. अगर किसी चीज की जरूरत होती हो तो वो पापा को नहीं मांगेगा, वो किसको मांगेगा, मम्मी को मांगेगा. तो मम्मी उसको को मम्मी को मांगे। मांगेगा। की योग्यता का पता चलता है. इसे क्या मांगने के बाद क्या मिलता है, क्या होता है, क्या इसकी वो जानकारी अच्छी तरह से रखता है. इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानना, उसका विभेदीकरण करना तथा उसका वर्गीकरण करने की क्षमता हो जाती है. अगर हम ईवीएस को देखेंगे तो ईवीएस में बहुत सारे चीज होते हैं. पण सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं. बघा 7 ते 11 मध्येच असत का नाही, सजीव निर्जीवांचं वर्गीकरण करा, है का नहीं. उसको क्लासिफिकेशन करना जानता है. ये क्लासिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो काम करता है. वो मृत संक्रियात्मक में करेगा. मृत संक्रियात्मक में क्या करेगा, 7 साल से 11 साल तक वो क्या करेगा, बच्चों की जो कुछ चीजें हैं, हाँ, उसमें वो क्या करने की करेगा, विभेदीकरण करेगा, उसको पहचानेगा, उसमें भेद करेगा, उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करेगा. तो यहाँ पर ये बच्चा करेगा. अगली महत्वपूर्ण स्टेज है, उसका नाम है अमृत संक्रियात्मक अवस्था, या फिर उसको ही औपचारिक अवस्था भी कहा गया है. कौन सी अवस्था कहा गया है, औपचारिक. हाँ, इसको कौन सी अवस्था कहा गया है, औपचारिक या फिर अमृत संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से आगे है. तो 11 साल से क्या है, आगे है. 11 साल से आगे की उम्र में ये जो अवस्था है 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है. इस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचना, समस्या का समाधान करना एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है. समस्या कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो खुद सॉल्व करे, किसी के भी बारे में वो खुद सोचेगा, मेरा फ्रेंड कैसा है, क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा. ये निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, खुद का दुष्ट डिसीजन खुद लेने की कोशिश करेगा. उसमें वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी इस अवस्था में आती है. बच्चा इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का आवाज येत नाही सर. इस अवस्था में स्क्रीन दिखाई दे रही क्या मेरी, नहीं. नहीं नहीं सर. नहीं प्रेस अभी दिखाई दे रही ना. नहीं सर. प्रोसीजर में है सर। ओके, प्रोसीजर में है तो दिखाई देगी. हाँ, यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है. बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास इसी में हो जाता है. इस अवस्था में बच्चा मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है. वो सोचना, समझना, तर्क करना. हाँ, मी मंत्री झालो तो या वाक्यावर निबंध लिहिल का नाही, मी मंत्री झालो तर, मला पंख असतील तर, प्रदूषण एक समस्या, या विषयावरती ही मुलं लिहितात की नाही लिहितात. लिहितात लिहितात सर. सर. लिहितात हो सर. लिहितात. तो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि उनकी मेंटल एबिलिटी हो चुकी है. तर्क करना, विचार करना, कल्पना करना, स्मरण करना, बोध अवबोध, इन बातों की मेंटल एबिलिटी यहाँ पर बहुत ही अच्छी होती है. इसलिए बच्चे उस बारे में वो सोचेगा, समझेगा, जानेगा. अगर मैं मंत्री बन जाऊंगा, यदि मैं पंतप्रधान होता, यदि मैं तितली होता, कितना अच्छे से लिखेगा. हाँ? इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमृत नियमों नियमों कर सकता है. हाँ? वो अमृत नियमों को कर सकता है. जो भी कुछ अमृत है, जैसे कि यहाँ पर औपचारिक है. अमृत का मतलब क्या है कि वो वस्तु सामने नहीं होते हुए भी उसके बारे में सोचना. अब देखो, मैंने कहा एप्पल. एप्पल कहने के बाद आपके सामने चित्र आया कि नहीं आया एप्पल का. बहुतेक बहुत ही रेंजचा प्रॉब्लेम असेल. बहुत ही परेशान कर रही है रेंज, बहुत परेशान. अरे आवाज, आवाज, हो सर येत. हाँ सर. आवाज आ रही है, सर. स्क्रीन नहीं दिख रही है सर. मेरी आवाज ही मेरी पहचान. कि जो औपचारिक अमृत संक्रियात्मक अवस्था को हम देख रहे हैं,
जिसका अवधि 11 वर्ष से लेकर आगे। इस अवस्था जो है, ये अवस्था वो 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की हो सकती है। बालक में अच्छी तरह से सोचना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, इन क्षमताओं का विकास हो रहा है। इस अवस्था में सामान्य गुणों का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमृत नियमों का वो पालन करता है। अब ये अमृत नियम जो होते हैं वो क्या है कि बच्चा जो भी कुछ नियम सीखता है उसके बारे में बोला। अभी मैंने क्या कहा कि एप्पल, एप्पल कहने के बाद तुरंत आपके सामने एक चित्र आया, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? किसका आया? आया सर। हाँ यार, आया सर, एप्पल का आया। एप्पल का। एप्पल का ही आया ना? वाटरमेलन का तो हाँ नहीं आया सर। ना? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। श्रीदेवी, श्रीदेवी किसका आया? किसका चित्र सामने आया? हीरोइन। हाँ, लेकिन मैं वो हीरोइन का नहीं बता रहा हूँ। श्रीदेवी। जो पढ़ाने वाली टीचर है उसका नाम श्रीदेवी है। आई क्या दिक्कत? आई? आई सर। आए सर। आई? कौन सी श्रीदेवी आई? कैसे आई? हीरोइन वाली श्रीदेवी। हाँ, हीरोइन वाली इमेज आपके सामने। जो आपने देखा है वही आएगा, जो नहीं देखा है वो नहीं आएगा। पिछली स्टेज में जो इनपुट मिला था वही इनपुट यहाँ पर काम में आएगा। वहां पर वास्तव आपने चीजों को देखा है, पढ़ा है, समझा है, और अमृत अवस्था में वो चीज आएंगे जो मृत अवस्था में आपने इनपुट किया था। तो ये वाली स्टेज है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बच्चा थिंकिंग करेगा, सोचेगा, समस्या समाधान करेगा। हाँ, तो समस्या समाधान देखो कैसे करेगा कि प्रदूषण एक समस्या, इसका हल कैसे करेंगे? तो वो बोलेगा कि नहीं कैसे करना है, प्रदूषण से क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लिखेगा नहीं? निबंध लिखो, यदि मैं पंतप्रधान हो जाऊंगा तो क्या करना है, जर मी पंतप्रधान झालो तर, सगळ्याला गोळ्या घालून मारून टाका, काय करेल? क्या करेगा वो, क्या करेगा क्या? तो यहाँ पर वो थिंकिंग करेगा और इसी से उसकी एबिलिटीज यहाँ पर बनती जाती। तो आपको समझ में आया? ये जो दो स्टेज हैं, कौन से दो स्टेज? एक है औपचारिक अमृत क्रियात्मक अवस्था और दूसरी है वो है जिसको हम मृत संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष। संक्रियात्मक अवस्था। हाँ, और ये जो है ना पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण। इसका मतलब ये नहीं कि पहली दो उसको नहीं आती है, तो पहली दो भी आ सकती हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल पेपर 2 के लिए इन लास्ट के दो उस पर होता है और पेपर 1 में पहली दो पर होता है। पेपर 1 में पहली दो कुछ अवस्थाएं हैं, पेपर 1 में पहली जो एक कुछ अवस्था है उस पर आता है। आए हैं। आ रही क्या आवाज? आ रही? हाँ आ रही सर। आ रही हाँ है सर। हाँ। तो आपको समझ में आया? कुछ रेंज की में दिक्कत होने की वजह से बार बार वो चला जा रहा है। तो आपको ये जीन पियाजे समझ में आया क्या? आया? समझ में आया? हाँ सर। आया है हाँ सर। 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 तो क्वेश्चन में पूछा जाने हाँ वाला सर जीन, आया। पेपर में आने वाला जो जीन पियाजे है, ये पेपर 1 में पहली दो स्टेज पे आता है, पेपर 2 में लास्ट की दो स्टेज में आता है। कुल मिलाकर जीन पियाजे 4 स्टेज में है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था, ये पहले दो स्टेज में आती है। उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये लास्ट की स्टेज में आती है, जो पेपर 2 में आता है। तो हमें उसी तरह से उस दिमाग को चलाकर असलेल्या डोक्याचा वापर करून हमको अपने इन क्वेश्चनों को हल करना है। समझ में आ रहा है आप सभी के? ओके। तो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे।
क्योंकि ये जितने भी थेरीज हैं 3, ये धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने दूसरी थेरी इसमें डाल दी तो पहली थेरी चली जाएगी, दूसरी थेरी रह जाएगी, या फिर दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा और नो? ऐसा और नो? हाँ यस सर सर। यस सही सर, यस सर। हाँ, और कंफ्यूज होना नहीं है, हमें क्या होना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। कन हाँ, इसीलिए अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रुकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। कल सैटरडे है, कल आप फ्री रहते हैं क्या? 3 3:30 बजे, या फिर 7 बजे ही लेना है, 5 बजे 7 बजे? 7 बजे लीजिए, रहते 7 बजे। दोपहर में लो तो सात चलेगा सर, 3 साढ़े 3 में। नहीं 7 बजे सर, पहले 7 शुरू बजे करो। सर। 7 बजे। 7 बजे, 7 बजे सर। ओके, ओके, 7 बजे ही लेंगे, चलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम कल 7 ही बजे, और बाकी की जो बची हुई थेरीज है उसको पढ़ेंगे साथ ही साथ कल। और एक सैटरडे है ना कल, तो पॉसिबल हुआ तो मैं संडे को लूंगा क्लास, पॉसिबल हुआ तो कल क्या करना है सुनो। कल हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अ, फिर से हम ट्रिक देखने पेपर वाले के हैं। बारे में। हाँ, कॅमेरा तुम्ही मोबाईल स्पीकर ओके चालू सर। करून माइक चालू करून काय मध्येच बोलते की बाबा। तो कल क्या देखने वाले हैं, देखो महत्वपूर्ण पॉइंट को